व्यक्ति यदि अपनी निजता को, अपनी इंडिविजुअलिटी को, उसके भीतर जो बीज रूप से छिपा है उसे फूल की तरह खिला सके, तो भी वो खिला हुआ व्यक्तित्व का फूल परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है और स्वीकृत भी। व्यक्ति की भी एक फ्लावरिंग है, व्यक्ति का भी फूल की भांति खिलना होता है। और जब भी कोई व्यक्ति पूरा खिल जाता है तभी वो नैवेद्य बन जाता है, वो भी प्रभु के चरणों में समर्पित और स्वीकृत हो जाता है। फूल की तरह व्यक्ति के साथ भी दुर्घटनाएं घट सकती हैं। यदि कोई गुलाब का फूल कमल का फूल होना चाहे तो दुर्घटना सुनिश्चित है। दुर्घटना के दो पहलू होंगे। एक तो गुलाब का फूल कुछ भी चाहे कमल का फूल नहीं हो सकता है, वो उसकी नियति, उसकी डेस्टिनी नहीं, वो उसके भीतर छिपा हुआ बीज नहीं, वो उसकी संभावना नहीं। इसलिए गुलाब का फूल विक्षिप्त हो सकता है कमल के फूल होने में, कमल का फूल नहीं हो सकता। कमल के फूल होने में पीड़ित, दुखी, परेशान हो सकता है, चिंतित, संतापग्रस्त हो सकता है, नींद खो सकता, चैन खो सकता। कमल का फूल हो नहीं सकता है। होने की दौड़ में मिटेगा, बर्बाद होगा, पहुंचेगा नहीं मंजिल तक। यात्रा कितनी ही करे, लौट लौट गुलाब का फूल ही रहेगा, पहुंचेगा नहीं कमल होने तक। न पहुंचने से फ्रस्ट्रेशन, न पहुंचने से विषाद मन को पकड़ता है, और जिसके चित्त को विषाद पकड़ लेता उसके चित्त में नास्तिकता का जन्म हो जाता। इसे ठीक से ख्याल में ले ले। विषाद से भरा हुआ चित्त आस्तिक नहीं हो सकता। पीड़ा से भरा हुआ चित्त, दुख से भरा हुआ चित्त, फ्रस्ट्रेटेड चित्त आस्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि आस्तिकता आती है अनुग्रह के भाव से, ग्रेटिट्यूड से। और विषाद में अनुग्रह का भाव कैसे पैदा होगा? अनुग्रह का भाव तो आनंद में पैदा होता है। जब कोई आनंद से भरता है तो अनुग्रहित होता है, तो ग्रेटिट्यूड पैदा होता है। सिमोन वेल ने एक किताब लिखी है, ग्रेस एंड ग्रेविटी, प्रसाद और गुरुत्वाकर्षण। बहुमूल्य, इस सदी की बहुमूल्य किताबों में से एक है। सिमोन वेल कहती है कि जैसे जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है, ऐसे परमात्मा भी चीजों को अपनी तरफ खींचता है। जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है, उसकी एक छिपी हुई ऊर्जा शक्ति का नाम ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। दिखाई कहीं नहीं पड़ता, लेकिन पत्थर को फेंको ऊपर, वो नीचे आ जाता है। वृक्ष से फल गिरा, नीचे आ जाता है, दिखाई कहीं भी नहीं पड़ता। हम सबको कहानी पता है कि न्यूटन एक बगीचे में बैठा है और सेव का फल गिरा है, और उसके मन में सवाल उठा कि फल गिरता है तो नीचे ही क्यों आता, ऊपर क्यों नहीं चला जाता, दाएं बाएं क्यों नहीं चला जाता, ठीक नीचे ही क्यों चला आता। चीजें गिरती हैं तो नीचे क्यों आ जाती हैं? और तब उसे पहली दफा ख्याल आया कि जमीन से कोई ऊर्जा, कोई शक्ति चीजों को अपनी तरफ खींचती, कोई मैग्नेटिक, कोई चुंबकीय शक्ति चीजों को अपनी तरफ खींचती। फिर ग्रेविटेशन सिद्ध हुआ। अभी भी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन परिणाम दिखाई पड़ते हैं। सिमोन वेल कहती ठीक ऐसे ही परमात्मा भी चीजों को अपनी तरफ खींचता। उसकी खींचने की जो ग्रेविटेशन है उसका नाम ग्रेस, उसका नाम प्रसाद, अनुकंपा, अनुग्रह, जो भी हम नाम देना चाहें। ये बड़े मजे की बात है कि जब फूल खिलता है तो आकाश की तरफ उठता है, और जब मुरझाता है, सूखता है, तो जमीन की तरफ गिर जाता है।
आदमी जीवित होता है तो आकाश की तरफ उठा हुआ होता है, मर जाता है तो जमीन में दफना दिया जाता है, मिट्टी में गिर जाता है। वृक्ष उठते हैं, जीवित होते हैं तो आकाश की तरफ उठते हैं, फिर जरा जीर्ण होते, गिरते और मिट्टी में सो जाते। ऊपर और नीचे, कुछ ऊपर की तरफ खींच रहा है, कुछ नीचे की तरफ खींच रहा है। विषाद जब चित्त में होता है तो आदमी का हृदय पत्थर की तरह हो जाता है, नीचे की तरफ गिरने लगता है। जब भी आप दुख में रहे हैं तब आपने अनुभव किया होगा कि हृदय पर हजारों मनों का बोझ हो जाता, फिर जमीन के नीचे की तरफ खींचती, लेकिन परमात्मा फिर ऊपर की तरफ खींचता हुआ मालूम नहीं पड़ता। इसलिए दुख में आदमी मरना चाहता है। मरना चाहता है मतलब जमीन के ग्रेविटेशन में दफन हो जाना चाहता है। दुख में आत्महत्या कर लेना चाहता है मतलब डस्ट अनटू डस्ट, मिट्टी मिट्टी में लौट जाए, इसके लिए आतुर हो जाता है। ठीक इससे उल्टी घटना भी घटती है। जब कोई आनंद से भरता है तो कॉन्शसनेस अनटू कॉन्शसनेस, मिट्टी में मिट्टी नहीं, परमात्मा में परमात्मा मिलने को आतुर हो जाता है। जब कोई फूल खिलता है आनंद का तो ऊपर से अनुग्रह की वर्षा होने लगती, वो खिले हुए फूल की पखरियों पर अमृत बरसने लगता प्रभु के प्रसाद का। आनंद में मन खिल जाता है फूल की तरह। इसलिए तो जिन्होंने भी अनुभव किया है परम आनंद का, वे कहेंगे कि मस्तिष्क में सहस्त्र दल कमल खिल जाता है। वो प्रतीक है, सिंबल, वो केवल काव्य में प्रकट किए गए अनुभव है। मस्तिष्क के ऊपर खिल जाता है फूल हजारों पखरियों वाला, उस खिले हुए फूल में वर्षा होने लगती अनुग्रह की। और जब कोई उतने आनंद से भरता है तो परमात्मा को धन्यवाद दे पाता है। कहना चाहिए धन्यवाद देने के लिए परमात्मा को स्वीकार कर पाता है। अनुग्रह फिर किसके प्रति प्रकट करे? जब भीतर आनंद की वर्षा होने लगे और हृदय का कोना कोना नाच उठे और अंधकार विदा हो जाए और पखरी पखरी खिल जाए, फिर धन्यवाद किसके प्रति प्रकट करें? उस धन्यवाद को प्रकट करने के लिए परमात्मा को खोजना पड़ता है। आनंद से भरा चित्त आस्तिक हो जाता है, दुख से भरा चित्त नास्तिक हो जाता है। नास्तिकता ग्रेविटेशन, जमीन की ताकत नीचे की तरफ खींचती, आस्तिकता ग्रेस, प्रसाद है, अनुग्रह ऊपर की तरफ ले जाता है। व्यक्ति जब भी अपने निज धर्म को भूलता है तब ऐसी हालत हो जाती जैसे गुलाब का फूल कमल होना चाहे। जब व्यक्ति निज धर्म को भूलता है तो उसका मतलब वो कोई और होना चाहता है जो नहीं है। ब्राह्मण शूद्र होना चाहे, शूद्र क्षत्रिय होना चाहे, क्षत्रिय वैश्य होना चाहे, जन्म की बहुत फिक्र नहीं है। गुण धर्म से, गुण कर्म से भीतर की जो क्षमता है वो जब अपने से भिन्न कुछ होना चाहे तो मुश्किल में पड़ जाता है, हो नहीं सकती, वो असंभव है, वो प्रकृति का नियम नहीं। हम सब अपनी बिल्ट इन योजना लेकर पैदा होते हैं। हम क्या हो सकते हैं इसका ब्लूप्रिंट हमारे सेल सेल में छिपा रहता है। हम क्या हो सकते हैं इसकी तजवीज हम अपने जन्म के साथ लेकर पैदा होते हैं। अगर दुर्घटना घट जाए तो यह हो सकता है कि हम वो न हो पाए जो हम हो सकते थे, लेकिन ऐसी घटना कभी नहीं घट सकती कि हम वो हो जाएं जो कि हम नहीं हो सकते थे। इसे मैं फिर से दोहरा दूं, यह हो सकता है कि हम वो न हो पाए जो कि हम हो सकते थे। हम चूक सकते हैं अपनी नियति, लेकिन इससे उल्टा नहीं होता, कभी नहीं हो सकता कभी कि हम वो हो जाएं जो कि हम नहीं हो सकते थे। यह हो सकता है गुलाब का फूल भी ना हो पाए, लेकिन यह नहीं हो सकता कि गुलाब का फूल और कमल का फूल हो जाए। गुलाब का फूल अगर कमल होने की कोशिश में लगे तो मैंने कहा इसके दो पहलू हैं। एक पहलू कि वो कमल कभी ना हो पाएगा, कमल होने की चेष्टा में विषाद को उपलब्ध होगा, दुख, पीड़ा, एंग्विश। सोरेन किरकेगार्ड ने इस विषाद का ठीक ठीक चित्रण किया है। उसने जो शब्दों के प्रयोग किए हैं वो ख्याल में लेने जैसे हैं। ट्रेम्बलिंग,
वो कहता है कि जब आदमी विषाद में होता है तो सारा कंपन, हृदय कंपन हो जाता है, एक ट्रेम्बलिंग। वो कहता है जब आदमी विषाद में हो जाता तो ड्रैग पकड़ लेता, जैसे मौत सामने खड़ी हो और हमारे भीतर भी सब मृत्यु के भय में अंधकार से डूब जाए, अंधकार में डूब जाए। ये जो स्थिति है विषाद की, एंगुस कहता सोरेन किरकेगार्ड, संताप की, जहां कुछ भी फिर प्रीतिकर नहीं लगता, कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं लगता, अभिप्रायपूर्ण नहीं लगता, सब व्यर्थ, मीनिंगलेस, संयोगिक लगता है तो ठीक, न हो तो कोई हर्ज नहीं मालूम पड़ता, बल्कि न हो तो शांति मालूम पड़ती है, हो तो अशांति मालूम पड़ती है। गुलाब का फूल कमल होना चाहे तो ऐसा होगा, एक पहलू। और दूसरा पहलू ये कि गुलाब की ताकत अगर कमल होने की कोशिश में लग जाए तो गुलाब फिर गुलाब कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ताकत सीमित, क्षमता निश्चित है, ऊर्जा बंधी हुई मिली है प्रत्येक को, नपी हुई मिली है प्रत्येक को। अगर उसे इतर यहां वहां खर्च किया तो अपनी नियति को पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए कृष्ण कहते हैं स्वधर्म रूपी यज्ञ में। ये स्वधर्म रूपी यज्ञ बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक धारणा है। मनुष्य ने अपने इतिहास में जो भी गहरे से गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य खोजे हैं, उनमें स्वधर्म का सत्य सर्वाधिक गहरा है। ये पृथ्वी आज इतने दुख से भरी दिखाई पड़ती है, उसका मौलिक कारण स्वधर्म से च्युत हो जाना है। कोई भी आदमी वही नहीं हो रहा है जो वो होने को है, हर आदमी कुछ और होने में लगा है। हम सब कुछ और होने में लगे हैं जो हम नहीं हो सकते। कृष्ण कहते हैं ये भी बड़े से बड़ा यज्ञ है अर्जुन, अगर तू इतना भी पूरा कर ले या कोई भी पूरा कर ले तो भी प्रभु को उपलब्ध हो जाता है, परम अवस्था को उपलब्ध हो जाता है। स्वधर्म कैसे पहचाने, क्या है स्वधर्म, कैसे जाने मैं क्या होने को पैदा हुआ हूं, कैसे जाने कि मैं कुछ और होने में तो नहीं लगा हूं, कैसे पहचाने कि मैंने किसी परधर्म को ही तो नहीं पकड़ लिया। पहचान हो सकती, सूक्ष्म होंगे पहचान के सूत्र, लेकिन 2-3 सूत्र आपसे कहना चाहूंगा। पहली बात, अगर आप दुखी हैं जीवन में तो पक्का समझ लेना कि आप स्वधर्म से च्युत हुए, स्वधर्म से च्युत हो रहे हैं। क्योंकि जहां भी स्वधर्म की यात्रा होती वहीं आनंद फलित होता है। अशांत हो यदि तो जान लेना कि परधर्म के पीछे चल रहे हैं। रुक जाना, पुनः सोच लेना, फिर से विचार कर लेना, रिकंसिडर कर लेना कि जो यात्रा चुनी, जो कर रहे हैं, उससे दुख और पीड़ा, अशांति बढ़ती है तो निश्चित ही वो मार्ग मेरा नहीं। जैसे कोई बगीचे के पास जाता हो, बगीचा दिखाई नहीं पड़ता आदि, लेकिन जैसे जैसे पास पहुंचता है ठंडी हवाएं छूने लगती हैं, स्पर्श करने लगती, जानता है कि ठीक रास्ते पर हूं। बगीचा दिखाई नहीं पड़ता लेकिन कहीं पास ही होगा, दिशा तो कम से कम ठीक होनी ही चाहिए। और अगर ठंडक हवाओं की बढ़ती जाए एक एक कदम बढ़ने से, तो निश्चित हुआ जा सकता है कि मैं ठीक दिशा में बढ़ रहा हूं, बगीचा करीब ही आता होगा। फिर और करीब आके ठंडक के साथ साथ सुगंध भी मिलने लगती, तब और भी निश्चय हो जाता है कि मैं और भी पास आ रहा हूं। अभी भी बगीचा दिखाई नहीं पड़ता, अभी भी दूर है, लेकिन दिशा ठीक है। ऐसे ही टटोलना पड़ता है स्वधर्म को भी, जैसे कोई बगीचे को अंधेरे में खोजता हो। ठंडक, सुगंध, अगर ठंडक कम होती जाए, सुगंध क्षीण होती जाए, तो जानना चाहिए कि मैंने कोई विपरीत मार्ग पकड़ लिया। शांति बढ़े तो स्वधर्म के निकट चल रहे हैं आप, अशांति बढ़े तो स्वधर्म से च्युत हो रहे हैं आप। शांति मापदंड है। फिर शांति घनी हो तो सुवास की तरह आनंद की झलक भी मिलनी शुरू हो जाती, तब समझना कि ठीक है मार्ग, अब दौड़ सकते हैं।
अब निश्चिंत हो, नाव को खे सकते हैं। अब बेफिक्र हो, हवाओं के रुख में नाव को छोड़ सकते हैं। अब नदी ठीक, अब मार्ग ठीक, अब पहुंच जाएंगे वहां। लेकिन हम जीवन में कभी इसका विचार ही नहीं करते, हम उल्टा ही करते हैं। हम जो कर रहे होते हैं, अगर उसमें अशांति मिलती है तो उसी को और जोर से करते हैं। सोचते हैं शायद पूरी ताकत से नहीं कर रहे, और ताकत से करेंगे तो शांति मिल जाएगी, और अशांति मिलती है तो और सारी ताकत जुटा के लग जाते हैं। अंततः परिणाम यह होता है कि हम स्वधर्म को पहुंच नहीं पाते, परधर्म को पहुंच नहीं सकते। जीवन एक वर्तुलाकार चक्कर होकर खो जाता है, अवसर मिलता है और नष्ट हो जाता है। तो एक तो शांति बढ़े, आनंद बढ़े। दूसरा, यदि कोई स्वधर्म के साथ साथ चल रहा हो तो उसके जीवन में स्वीकार का भाव बढ़ता जाएगा, अस्वीकार का भाव कम होता जाएगा, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, वो चीजों को स्वीकार करने लगेगा। क्योंकि जिसके भीतर भी जरा सा आनंद आया, उसके बाहर स्वीकृति आने लगती है, वो चीजों को स्वीकार करने लगता है, अर्थात संतुष्ट होने लगता है। अगर स्वधर्म के अनुकूल न चलता हो तो असंतुष्ट होता चला जाता, अस्वीकार करने लगता है, हर चीज के प्रति दुश्मन की दृष्टि आ जाती, दोस्त की नहीं। हर चीज के प्रति इनकार, नो, यस, हां का भाव नहीं, हर चीज के प्रति इनकार हो जाता है। तो अगर आपकी जिंदगी में यस की जगह नो की संख्या ज्यादा हो, हां कम चीजों को कहते हो, ना ज्यादा चीजों को कहते हो, स्वीकार कम को करते हो, अस्वीकार ज्यादा को करते हो, संतोष कम से मिलता हो, असंतोष ज्यादा से मिलता हो, तो ध्यान रखना कि स्वधर्म के अनुकूल नहीं जा रही यात्रा। इस मात्रा को बदलना पड़ेगा, स्वीकार बढ़ाना पड़ेगा, अस्वीकार कम करना पड़ेगा। जैसे जैसे स्वीकार बढ़ेगा वैसे वैसे आस्तिकता बढ़ेगी, जैसे जैसे अस्वीकार बढ़ेगा वैसे वैसे नास्तिकता बढ़ेगी। नास्तिकता का अर्थ है समस्त अस्तित्व के प्रति नकार का भाव, नो एटीट्यूड टुवर्ड्स द टोटलिटी, समस्त के प्रति नकार का भाव, कुछ भी नहीं है। आस्तिकता का अर्थ है टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, समग्र स्वीकार, सब है और सबसे मैं राजी हूं, जो जैसा है उससे मैं वैसे ही राजी हूं। ये राजीपन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे भीतर स्वधर्म के अनुकूल यात्रा होगी। तीसरी बात, स्वधर्म के अनुकूल अगर जाना हो तो सिर्फ बाहर की चीजों में उलझा रहकर कोई व्यक्ति कभी नहीं जा सकता। दैनंदिन कामों में पता ही नहीं चलता कि स्वधर्म क्या है, परधर्म क्या है। दैनंदिन काम तो करीब करीब एक जैसे हैं, ब्राह्मण का भी वही है, क्षत्रिय का भी वही है, शूद्र का भी वही है, वैश्य का भी वही है। जहां तक दैनंदिन काम का संबंध है, रोटी रोजी कमाना ही तो सबके लिए। कैसे कोई कमाता है ये दूसरी बात है, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता। दैनंदिन कामों से पता नहीं चलेगा कि मेरा स्वधर्म क्या है। जिसे स्वधर्म की खोज करनी हो उसे बाहर की दुनिया से कम 24 घंटे में घंटे भर के लिए बिल्कुल छुट्टी ले लेनी चाहिए और भीतर की दुनिया में डूब जाना चाहिए। कर देने चाहिए द्वार बंद बाहर के, कह देना चाहिए बाहर के जगत को बाहर, और अब न होता भीतर, सब इंद्रियों के द्वार बंद करके भीतर घंटे भर के लिए डूब जाना चाहिए। वही पता चलेगा उस रहस्य का जो स्व है, जो निजता है। वहीं से सूत्र मिलेंगे, धुन सुनाई पड़ेगी, वहीं से इशारे मिलेंगे और धीरे धीरे इशारे गहरे होते चले जाते हैं। पहले आवाज बड़ी छोटी होती, ये आखिरी सूत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसे ठीक से ख्याल में ले लेंगे। स्वधर्म का पता अंतर की वाणी के अतिरिक्त और कहीं से नहीं चलता है। पहले मैंने 2 लक्षणों की बात कही कि इससे आप पता लगा लेना कि जिंदगी ठीक मार्गों से जा रही या नहीं। और तीसरे से मैं आपके स्वधर्म के केंद्र को ही छू लेने की सूचना देता हूं। घंटे भर के लिए 24 घंटे में बंद कर देना, बाहर की दुनिया को भूल जाना, छोड़ देना, सब बाहर का बाहर, अपने भीतर डुबकी लगा जाना।
उस डुबकी में धीरे धीरे भीतर की अंतर्वाणी सुनाई पड़नी शुरू होगी। सबके भीतर छिपा है वो द स्टिल स्मॉल वॉइस, छोटी है आवाज, धीमी, नाजुक, सूक्ष्म। केवल वही सुन सकते जो उतनी सूक्ष्म आवाज को सुनने के लिए अपने को ट्रेन करते, प्रशिक्षित करते। इसलिए आज आप आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो भीतर की आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी, आंख बंद करके भी बाहर की ही आवाज सुनाई पड़ती रहेगी। कल परसों बैठते रहें, जल्दी ना करें, घबराएं ना। 23 घंटे बाहर की दुनिया को दे दें, 1 घंटा अपने को दे दें। बस आंख बंद करें और सुनने की कोशिश करें, भीतर सुनने की कोशिश। जैसे भीतर कोई बोल रहा है उसे सुन रहे हैं। जैसे कि इतनी भीड़ है, यहाँ बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं और आपको किसी की बात सुननी है, तो आप सबकी बातों को छोड़कर अपनी पूरी चेतना और एकाग्रता को उस आदमी के ओठों के पास लगा देते। वो फुसफुसा के भी बोलता हो, विस्पर भी करता हो, तो भी आप सुनने की कोशिश करते हैं और सुन पाते हैं। चेतना सिकुड़ कर सुनती है तो सुन पाती है, एकाग्र हो जाती है तो सुन पाती है। जल्दी ना करें, 1 घंटा तय कर लें स्वधर्म की खोज के लिए। आपको पता नहीं, लेकिन आपकी अंतरात्मा को पता है कि क्या है आपका स्वधर्म। आंख बंद करें, मौन हो जाएं, चुप बैठ के सुने।